2014 को इतिहास के पन्नों में एक खास जगह मिलेगी। ये कई मायनों में एक बड़े बदलाव का साल है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि राजनीतिक तौर पर आया बदलाव विज्ञापन जगत से भी जुड़ा है। अब बस इंतजार है अच्छे दिनों का। वैसे एडवर्टाइजिंग एजेंसीज और मीडिया एजेंसीज के लिए अच्छे दिन शुरू हो गए हैं। अवार्ड सीजन के रूप में गोवा फेस्ट, उसके बाद क्यूरियस डिजाइन अवार्ड्स और उसके बाद कान, ये एक के बाद एक लगातार है। तो इस सब के बारे में ब्रांड बाजार आपको अपडेट देता रहेगा। मैं हूं शिवानी। देखते हैं आज क्या है खास हमारे शो में। देश में फुटबॉल कैसे बन रहा है मार्केटर्स की पसंद। फीफा वर्ल्ड कप से पहले ब्रांड्स ने किए खास कैंपेन। गर्मी में ठंडक पहुंचाने बाजार में हर ब्रांड की प्रीमियम आइसक्रीम। मार्केटिंग एंड आई में खास बातचीत वाडीलाल के एमडी से। और ब्रांड बाजार की खास सीरीज उड़ान में आज कहानी लोकलबनिया.com की। क्रिकेट भले ही हमारे देश में एक रिलीजन होगा, लेकिन कई ब्रांड्स के लिए इसके साथ जुड़ना एक आसान काम नहीं है। इसके लिए बड़ी इन्वेस्टमेंट और मार्केटिंग रिसोर्सेज चाहिए और इसके बावजूद भी यहाँ रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट मिलेगा कि नहीं, ये कहा नहीं जा सकता। इसीलिए कई ब्रांड्स के लिए फुटबॉल एक अच्छा ऑप्शन बनता जा रहा है और जैसे जैसे व्यूअर्स का रुझान इस खेल की तरफ बढ़ रहा है, वैसे वैसे ही ब्रांड्स इस खेल के साथ जुड़ रहे हैं। फुटबॉल वर्ल्ड कप कुछ ही दिन दूर है। ऐसे में कई बड़े ब्रांड्स इस खेल के साथ जुड़कर गोल पोस्ट की तरफ तेजी से बढ़ रहे हैं। फुटबॉल की पॉपुलैरिटी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। अब सिर्फ सॉकर को पसंद करने वाले रीजन्स वेस्ट बंगाल, केरला और गोवा ही नहीं, बल्कि जून में होने वाले फुटबॉल वर्ल्ड कप को लेकर देश भर में युवा काफी उत्साहित है। स्पोर्ट्स ब्रांड जैसे नाइकी, एडिडास तो इस स्पोर्ट के साथ जुड़े ही है। देश में कोक और मैकडॉनल्ड्स भी इस खेल से जुड़े प्रमोशंस कर रहे हैं। Football is becoming a premium phenomena in the ACCA, in the top segments of this country today, in the consuming class of this country, and that's primarily fueling the interest in football. Secondly, I think while cricket is of course a religion in this country, we all know that the popularity of cricket in India is unparalleled. It's going to be very difficult for any brand to own cricket. You need very, very deep pockets, which very few brands have. Football is at a nascent stage. The ability to build associations is higher. It's more international than cricket, if I were to put it that way, because it's just played in more countries than cricket is globally. And probably it's definitely a lot more cooler with today's मिलेनियल जनरेशन। जैसे मजिस्टा है, मर्क्यूरियल है, फेडरेशंस हैं, हम वो इंडिया में भी लेके आ रहे हैं। तो वही जो बेस्ट प्रोडक्ट्स हैं जो दुनिया भर में लॉन्च कर रहे हैं, जो ये एथलीट्स पहनने वाले हैं वर्ल्ड कप पे, वो प्रोडक्ट्स इंडिया के जो फुटबॉल खेलने वाले हैं अपने गेम को इम्प्रूव करने के लिए, इंस्पायर होने के लिए, वो भी उनको एक्सेस कर सकते हैं। वो हम इंडिया में लॉन्च कर रहे हैं। कई ग्लोबल ब्रांड्स ने इस इवेंट के लिए कैंपेन्स लॉन्च किए हैं। Hyundai इस खेल का ऑफिशियल ऑटो पार्टनर है। 2014 फीफा वर्ल्ड कप के लिए उनके कैंपेन का फोकस एथलीट्स या एंडोर्सर्स नहीं, बल्कि फुटबॉल फैंस की तरफ है। ऐसे ही नाइकी ने मैग्निफिसेंट फुटबॉल इनोवेशंस नाम का एक फुटबॉल टूर्नामेंट लॉन्च किया, जिसके मैचेस मुंबई में हुए। इसी एक्साइटमेंट के चलते मैकडॉनल्ड्स इंडिया ने देश में एक प्लेयर एस्कॉर्ट प्रोग्राम किया। इस प्रोग्राम के चलते मैकडॉनल्ड्स के किसी भी आउटलेट से एक हैप्पी मील खरीदने के बाद एक 7 डिजिट यूनिक कोड के साथ कॉन्टेस्ट कूपन मिलता है, जिस पर लिखे सवाल का जवाब देकर विनर को ब्राजील जाने का मौका मिल सकता है। इसी तरह एडिडास के फीफा फेयर प्ले फ्लैग बेयरर्स प्रोग्राम में भी देश के मोस्ट एक्साइटिंग यंग फुटबॉल फैंस को एडिडास फीफा फ्लैग बेयरर्स के तौर पर ब्राजील जाने का मौका मिलेगा। वहीं सैमसंग की एजेंसी चेल ने ब्रांड के लिए गैलेक्सी 11 नाम का एंगेजिंग कैंपेन लॉन्च किया है, जिसमें मोबाइल गेम्स और रिटेल शोकेस से कंज्यूमर्स को इंटरैक्टिव एक्सपीरियंस भी मिल सकता है। इस कैंपेन में फैंस एक ट्रेनिंग वीडियो भी देख सकते हैं, जिसमें खिलाड़ियों की मुश्किल भरी ट्रेनिंग दिखाई गई है। इस कैंपेन का इंडिया एडिशन भी आना बाकी है।
मार्केटिंग को नए नए इवेंट्स चाहिए होते हैं सेलिब्रेट करने के लिए, ब्रांड्स को पुश करने के लिए। तो जैसे आप देखते हैं गुड़ी पड़वा बहुत बड़ा बन चुका है, उसी हिसाब से काफ़ी लोग अब फुटबॉल के पीछे हैं। तो जैसे कुछ ब्रांड्स हैं, एडिडास हैं, जिनका फुटबॉल से रिलेशनशिप है ग्लोबली, तो उनका इंटरेस्ट है कि फ़ुटबॉल बड़ा हो देश में। नए सॉकर लीग्स बने हैं तो लोगों ने टीम्स खरीदी हैं, तो उनका इंटरेस्ट है कि फ़ुटबॉल का अपील बढ़े। उसी प्रकार से टेलीविज़न चैनल्स ने राइट्स खरीदे हैं जैसे फीफा के, तो उनके भी इंटरेस्ट में है कि फ़ुटबॉल बड़ा हो। तो एक जो मार्केटिंग साइड पुश जिसको हम बोलते हैं, वो इस गेम के ऊपर अब आया है। सोशल मीडिया का महत्व बढ़ा है तो जाहिर है कि इस वर्ल्ड कप में काफी कम्युनिकेशन इस मीडियम पर भी हो रहा है, और ये पिछले वर्ल्ड कप के मुकाबले काफी ज्यादा है। सोशल मीडिया के अलावा कई ब्रांड्स ऑन ग्राउंड और इंटरेस्टिंग एक्टिवेशन आइडियाज का भी सहारा ले रहे हैं। Once FIFA kicks off, I do think that it's going to have an effect on some of the other football properties. I think that EPL this year will do better than last year simply because there will be a rub-off from FIFA. So EPL as a property also is picking up interest, and I think FIFA will do good to that going forward. The second thing which brands are also doing is how do we build around football on social media? How can we already seen people like Nike and others have actually initiated that one with on-ground competitions. अगर आप वर्ल्ड कप के नज़रिए से देखें तो हम बहुत बहुत विजिबल होने वाले हैं, पिच पे भी और पिच के बाहर भी। अगर आप पिच के नज़रिए से देखें तो 10 टीम्स हैं जो वर्ल्ड कप में भाग ले रही हैं, जो नाइकी के साथ पार्टनर करते हैं, जिनको हम हमारा बेस्ट इनोवेशन प्रोडक्ट डिज़ाइन करके उनके लिए बनाते हैं। अगर आप कंज्यूमर्स के नज़रिए से देखें तो अगर दुनिया भर में तकरीबन 200 मिलियन कंज्यूमर्स हैं जो हमारे साथ डिजिटली कनेक्टेड हैं, और आप जानते ही हैं कि डिजिटली आज के यूथ के लिए डिजिटल कितना इम्पोर्टेंट है। फीफा वर्ल्ड कप शुरू होने में अब कुछ दिन बाकी है। खबर ये भी है कि कई देसी ब्रांड्स जैसे महिंद्रा एंड महिंद्रा भी इस ग्लोबल इवेंट से जुड़ने की कोशिश में हैं। एक अलग टाइम जोन में होने के बावजूद कई मीडिया बायर्स का ये मानना है कि इससे अच्छी रेटिंग मिलेगी और मार्केटर्स इसके साथ टीवी पर भरपूर एडवर्टाइजिंग करेंगे। मीडिया बायर्स के मुताबिक कई ब्रांड्स ने अपना खर्च इस इवेंट की तरफ अलॉट किया है, दूसरी एक्टिविटीज और इवेंट से खर्च हटाकर। अनुमान है कि देश में ब्रांड्स फीफा से जुड़े इवेंट्स और प्रमोशन पर लगभग 100 से 120 करोड़ खर्च कर रहे हैं। पिछले हफ्ते ग्लोबली विज्ञापन की दुनिया में 2 अलग-अलग तरह के विज्ञापनों ने धूम मचाई। इसके अलावा गूगल ने बड़ी एफएमसीजी कंपनी के टॉप लोगों के साथ नाता जोड़ने में एक कदम और आगे बढ़ाया। देखते हैं ये सब फटाफट ग्लोबल न्यूज में। गूगल बड़े बड़े ब्रांड एडवर्टाइजर्स को अपनी कंपनी का हिस्सा बनाने में जुटा है। लोरियल के ग्लोबल सीएमओ मार्क्स पिशर्ड अब गूगल के ग्लोबल क्लाइंट और एजेंसी सॉल्यूशन डिवीजन को देखेंगे। गूगल ब्रांड एडवर्टाइजिंग के जरिए रेवेन्यू जनरेट करने की कोशिश में लगा है, और इसीलिए पिछले साल उन्होंने केलॉग्स के प्रोग्मेटिक बाइंग एक्सपर्ट बॉब आर्नोल्ड को लिया बतौर नॉर्थ अमेरिकन डिजिटल एड स्ट्रेटजी हेड, और उसके एक ही महीने बाद पीएनजी के कर्क पेरी ने गूगल ज्वाइन किया। ये सभी बड़े एफएमसीजी हेड्स अब गूगल के एडवर्टाइजिंग प्लेटफॉर्म को मजबूत करेंगे। टर्किश एयरलाइंस अपने फन लविंग विज्ञापनों के लिए जानी जाती है, लेकिन इस बार ब्रांड ने कुछ एकदम अलग किया है। लो इस्तांबुल का बनाया ये विज्ञापन दिल को छू जाता है और होठों पर मुस्कान भी लाता है। विज्ञापन को डायरेक्ट किया है बहादिर करतास ने। ये देखने में बेहद शानदार है और बच्चों के उत्साह और जिज्ञासा को बखूबी दिखाता है। इसीलिए ये विज्ञापन कई मीडिया और एडवर्टाइजिंग न्यूज वेबसाइट्स पर एड ऑफ द वीक में चुना गया है। Hello and welcome to my shop. Today, when a customer come to fix his telephone, I will put something very special on it. Hello. Okay, hi. There's something wrong with my phone that keeps freezing. I just pulled this phone. There's something wrong with the sound. I take a look at it, yeah? Great, thank you. All right. Okay, I'll be right back. दूसरा विज्ञापन जो तेजी से वायरल हो रहा है वो है यूबीसॉफ्ट के नए गेम वॉच डॉग का। Okay, my friend. It was just a little problem, but it works fine. It's Oh, fixed. sure? Yeah, Okay. yeah. Also, I put a special application for you on this phone. You see street light? Yeah. Same principle. Again, I hack. 1, 2,
3. Hack it. It's green. So you can do traffic light. यूबीसॉफ्ट अपने मजाक से भरे रियल लाइफ विज्ञापनों के लिए या फिर यूं कहीं प्रैंकवर्टाइजिंग के लिए जाना जाता है और वॉचडॉग के लिए भी ब्रांड ने ऐसा ही कुछ किया। असली कंज्यूमर पर प्रैंक्स किए और फिर विज्ञापन तैयार किया। Officer, this car crashed because this woman. What? This man. You just experienced what you can do in the upcoming video game Watch Dogs. Wow, Watch Dogs? It'd be cool to hack everything. ब्रांड बाजार में अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। आगे मार्केटिंग एंड आई में खास बातचीत वाडीलाल के एमडी के साथ। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं ब्रांड बाजार। इन गर्मियों के मौसम को ठंडा करने के लिए आइसक्रीम्स के कई फ्लेवर्स आए और ये ज्यादातर प्रीमियम कैटेगरी के हैं। जहां HUL ने अपनी मैग्नम रेंज लॉन्च की, वहीं अमूल और मदर डेयरी ने प्रीमियम कैटेगरी में एंट्री ली। तो इस बाजार के हलचल के बारे में जाना हमारी फीचर्स एडिटर श्वेता भंद्राल ने इस बाजार के एक बड़े प्लेयर वाडीलाल से। वाडीलाल गुजरात का एक ऐसा ब्रांड है जो पैन इंडिया अपनी प्रेजेंस बनाने में कामयाब रहा है। जहां बाकी ब्रांड्स अब जाके प्रीमियम सेगमेंट में आइसक्रीम्स लॉन्च कर रहे हैं, वाडीलाल ने ये काम काफ़ी पहले से शुरू कर दिया था और अब वो अपनी इस रेंज को बढ़ा रहा है। कैसे कर रहा है ब्रांड ये सब और कैसे करेगा कंपटीशन का सामना, ये सब बताने के लिए हमारे साथ हैं ब्रांड के एमडी देवांशु गांधी। देवांशु, ब्रांड बाजार में आपका स्वागत है। सबसे पहले हमें ये बताएं कि आप किस तरह से, कहाँ है कंज्यूमर प्रीमियम आइसक्रीम का इंडियन मार्केट में? डेफिनेटली मार्केट है। अगर आप इंडिया को अलग अलग इनकम ग्रुप के हिसाब से अगर उसको डिवाइड करोगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि टॉप के 2 स्टेटा है वो ज़्यादा सुपर प्रीमियम आइसक्रीम पसंद करते हैं। अगर आप टीवी में भी हमारी एड्स देखते होंगे कि हमारा गुरमे रेंज है वो सुपर प्रीमियम रेंज है। उसके अलावा बड़ा बाइट है, आइस ट्रूपर्स रेंज फॉर किड्स कैटेगरी, दैट इज़ ऑल्सो वो भी हमारी सुपर प्रीमियम कैटेगरी है। अगर आप वाडीलाल का प्रपोर्शन अगर सुपर प्रीमियम आइसक्रीम का देखें टोटल सेल्स में तो तकरीबन 15% का है। देवांशु, अब बाजार में इतना कंपटीशन आ गया है, आप इस बाजार में फर्स्ट मूवर एडवांटेज के साथ हैं, तो कैसे आप अपनी एडवांटेज को बनाए रखेंगे और कैसे आगे रहेंगे कंपटीशन से? आज अगर कोई भी डीलर को चाहिए ना तो अलग अलग प्राइस रेंज का प्रोडक्ट मिक्स चाहिए। अगर लंदन डेयरी और HUL मैग्नम की बात करते हैं तो लंदन डेयरी प्रोडक्ट्स की बात करते हैं, तो जब तक रिटेल को प्राइस रेंज वाला ब्रांड नहीं दोगे तब तक वो ब्रांड कभी भी सक्सेस नहीं होगा। वाडीलाल के पास 5 रुपये का भी प्रोडक्ट है और 50 रुपये का भी कप है। अगर आप पार्टी पैक्स में भी देखें तो हमारे पास 70 रुपये से लेके 200 रुपये तक वाला पार्टी पैक्स है। रिटेल सेगमेंट में कंज्यूमर तक पहुंचने के लिए कोल्ड चेन की ज़रूरत पड़ती है आइसक्रीम बेचने के लिए। आज की तारीख में वाडीलाल के पास सबसे बढ़िया कोल्ड चेन पूरे इंडिया में है। अपनी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी के बारे में हमें बताएं देवांशु, कैसे आप वाडीलाल ब्रांड को और मजबूत कर रहे हैं? वाडीलाल में अगर आप देखें तो वाडीलाल सभी स्टेट्स में अवेलेबल है। टायर 1, टायर 2, हमारा जो स्ट्रेटेजी अभी है टायर 3 में भी जाने का है। हमने देखा कि इन पिछले 7-8 सालों में रूरल मार्केट में भी इलेक्ट्रिसिटी काफ़ी अवेलेबल होने लगी है। जो पहले पावर कट अगर नॉर्थ में आप देखोगे कि नॉर्थ में पहले पावर कट तकरीबन 8 या 7-8 घंटा था, अभी वो पावर कट कम होते हुए 4 घंटा हो गया है। तो उसकी वजह से हमारा अभी नेक्स्ट स्टेज है टायर 3 सिटी में जाने का एंड पेनेट्रेट मोर एंड मोर। जितना हम स्टेट को, डिस्ट्रिक्ट को जितना पेनेट्रेट ज़्यादा कर सके वो हमारी एक स्ट्रेटेजी है। सुपर प्रीमियम आइसक्रीम के लिए हमारी 2 स्ट्रेटेजी है। एक पार्लर कॉन्सेप्ट्स है, हमारे पास वाडीलाल और हैप्पीनेस के पार्लर्स है, वो हम बढ़ा रहे हैं। आज की तारीख में जो भी टोटल रिटेलर्स है आइसक्रीम तकरीबन 4 या 5% रिटेलर में ही बिक रहा है, बिकॉज वहीं पे ही डिफ्यूज़र्स है। तो हमारा मकसद
सुपर प्रीमियम को बेचने के लिए टायर 1 सिटी में सिलेक्टिव पेनिट्रेशन करने का है, जिससे हमारा सेल्स बढ़ सके। लास्टली देवांशु, ओवरऑल प्रोडक्ट और प्रमोशन के लिहाज से वाडीलाल क्या कर रहा है? हमने क्या किया है कि अलग अलग डेमोग्राफिक सेगमेंट के हिसाब से हमने हर एक सेगमेंट के लिए अलग अलग कैटेगरी प्रोडक्ट लॉन्च की हुई है। आज कैंडी और कोन्स सबसे ज़्यादा इम्पल्स में बिकने वाली आइटम है, तो हमने उसमें भी थोड़ा प्रीमियम आइसक्रीम निकाला। हमने बड़ा बाइट निकाला, वो एक्सट्रूजन से बना हुआ, एक्सट्रूजन टेक्नोलॉजी से बना हुआ आइसक्रीम है और वो एकदम सुपर प्रीमियम। अगर आप मैग्नम खाओगे और हमारा बड़ा बाइट खाओगे तो आपको एक्सपीरियंस सेम मिलने वाला है। हमने 360 डिग्री एडवर्टाइजिंग चालू किया, जैसे कि टीवी में, प्रिंट मीडिया में, होर्डिंग्स में, इवन दी अगर आप देखेंगे तो वी हैव ऑन आवर वेबसाइट्स ऑल्सो हमारी बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन इसके बारे में दी गई हुई है। हमने इवन लोगों को, इवन इंस्टीट्यूशंस, कैटरर्स, उनको भी ये प्रोडक्ट्स हमने देना चालू कर दिया। तो ये हमने मीडिया एडवर्टाइजिंग के लिए हमने 360 डिग्री मीडिया का हमने उपयोग किया। देवांशु, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू फॉर बीइंग विद ब्रांड बाजार। थैंक यू। ब्रांड बाजार में अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। आगे हमारी स्पेशल सीरीज उड़ान में देखेंगे कैसे लोकलबनिया.com बना रहा है अपना बाजार। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं ब्रांड बाजार। हम कपड़े, जूते, एक्सेसरीज और गैजेट्स की शॉपिंग भले ही ऑनलाइन करते हैं, लेकिन महीने का राशन अक्सर किराने की दुकान या फिर मॉल से ही आता है और ये शॉपिंग सबसे ज़्यादा भी होती है। आज हमारी स्पेशल सीरीज उड़ान में हम देखेंगे एक ब्रांड की कहानी जो हमारा ये बोझा उठाने में मदद करता है, लोकलबनिया.com। आइए देखते हैं इन्हीं की कहानी। करण मेहरोत्रा, अमित नाइक और राशि चौधरी, इन तीनों दोस्तों ने मिलकर शुरू किया ई-कॉमर्स पोर्टल लोकलबनिया.com। ये मुंबई की जनता के लिए ऑनलाइन सुपरमार्केट की तरह काम करता है। मई 2012 में शुरू हुई इस वेबसाइट पर फल, सब्जियां, पर्सनल केयर आइटम्स, डिटर्जेंट्स, डेयरी प्रोडक्ट्स जैसी चीजों के अलावा कुछ खास आइटम्स जैसे बेगल्स भी यहाँ मिलते हैं। आज वन ऑफ द मेजर रीजंस जो पीपल ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं वो कन्वीनियंस फैक्टर, क्योंकि आज के तारीख में बॉम्बे जैसी जगह में लोगों को टाइम की कमी है। रास्ते पे उठ के पार्किंग ढूंढना, गाड़ी ले जाना या रिक्शा ढूंढना और फिर भारी सामान उठा के घर वापस ले आना, वो एक बड़ा पेन पॉइंट है लोगों के लिए। हम जो ऑफरिंग देते हैं वो कन्वीनियंस होती है कि एक ही स्टोर में आपको सारी वैरायटी मिल जाएगी। तो आपकी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल रिक्वायरमेंट, आपकी डेली ग्रोसरी रिक्वायरमेंट, बेकरी आइटम्स, जो भी आपको एसेंशियली हर घर में रखता है वो एक स्टोर में साथ में मिल सकता है। लोकलबनिया.com की सर्विसेज फिलहाल मुंबई और नवी मुंबई में मौजूद है। जल्द ही पुणे में भी ये अपना सेटअप शुरू करने वाले हैं। लोकलबनिया ने शुरू में बड़े-बड़े पेपर्स के मुंबई एडिशंस में अपने विज्ञापन दिए और आज वो मॉल और लोकल एक्टिवेशन के जरिए कंज्यूमर्स तक पहुंचने की कोशिश में लगे हैं। हमने भी आज के तारीख में प्रिंट के मीडियम से शुरुआत करी है कस्टमर्स को पहुंचने के लिए। अब इसमें एक बड़ा अंतर ये है कि हमारे कस्टमर्स सब ऑनलाइन होते हैं। अगर लोग ऑनलाइन नहीं हैं तो उनको कस्टमर बनाने में थोड़ी तकलीफ़ आती है, इसलिए हमारा बहुत अटेंशन जाता है ऑनलाइन लोगों को मार्केटिंग करने के लिए। इसलिए हमारा प्राइमरी फोकस है सोशल मीडिया के थ्रू, डिजिटल एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग के थ्रू, बट वही उसी टाइम पे हम ट्रेडिशनल चैनल्स लाइक प्रिंट एंड रेडियो भी यूज़ करते हैं। टिपिकली घर की महिलाएं घर का सामान सबसे ज्यादा खरीदती है, तो यही लोकलबनिया का प्राइमरी टारगेट ग्रुप है और इसीलिए अब तक लोकलबनिया के कंज्यूमर्स समाज के ऊपरी तबके के हैं। लेकिन इस तरह की ऑनलाइन शॉपिंग कई छोटे परिवारों और शहरों में अकेले या दोस्तों के साथ रह रहे युवाओं के लिए भी काफी मददगार है और इसी बाजार तक पहुंचने के लिए ब्रांड ने एक ऐप भी लॉन्च किया है।
जब आप ग्रोसरी की बात करते हो, ऑन एन एवरेज हमारे हर एक बिल में 25 से 30 आइटम होते हैं. तो द गोल ऑफ द ऐप इज़ वेरी डिफरेंट. इट इज़ लेस अबाउट ब्राउजिंग एंड मोर अबाउट एक्शन. हर एक टाइम आपको ऐड करना है, सो द ऐड बिहेवियर हैज़ टू बी वेरी क्विक. मार्केटिंग के अलावा डिस्ट्रीब्यूशन पर भी काफी जोर दे रहे हैं लोकल बनिया। इनके पास मुंबई में 45 से ज्यादा गाड़ियों की फ्लीट है, लेकिन इस तरह के कई पोर्टल बाजार में आ गए हैं, यानी कंपटीशन बढ़ रहा है और अब इन्वेस्टर्स भी इस बिजनेस में रुचि दिखाने लगे हैं, जिसके चलते एक्सटॉप, बिग बास्केट, लोकल बनिया और आराम शॉप जैसे प्लेयर्स नजर आ रहे हैं। ऐसे में लोकल बनिया का मानना है कि सर्विस और नए बाजार में अपनी पहुंच बढ़ाना उनके बिजनेस की ग्रोथ में मदद करेगा। आपको हमारा आज का शो कैसा लगा आप हमें लिख सकते हैं brandbazaar@network18online.com पर, और हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं @आवाज़_बीबी पर। फिर मिलेंगे अगले हफ्ते इसी दिन इसी समय सिर्फ CNBC आवाज पर। क्या गोवा फेस्ट 2014 उतर पाया सबकी उम्मीदों पे खरा? क्रिएटिव और मीडिया एबीज में कौन रहे नए हीरोज? ये देखिए ब्रांड बाजार में अगले हफ्ते गोवा फेस्ट 2014 स्पेशल में।